सिद्धार्थ शुक्ला का जाना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या फिर टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, सबके लिए बहुत ही एक लॉस की तरह देखा जा सकता है। इनके फैंस जो हैं उनको बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए कि सिद्धार्थ शुक्ला अब उनके बीच नहीं रहे। मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था। रात में उन्होंने कुछ गोलियां ली थी, उसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई थी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अंत में अस्पताल प्रशासन ने डिक्लेयर कर दिया कि उनको हार्ट अटैक आया है और उनका निधन हो गया है। अब जो देखने वाली बात ये है कि उनके कुछ लास्ट पोस्ट अगर हम सोशल मीडिया पर देखें, हालांकि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले शख्स थे, काफ़ी एक्टिव थे, चाहे उनका कोई गाना रिलीज़ हो, चाहे उनका कोई वेब सीरीज़ आए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रहे थे। चाहे वो आप देखेंगे कि अभी अफ़गानिस्तान का मामला सामने आया था, उसको लेकर भी उन्होंने हाल में बहुत सारे कमेंट्स किए थे, ट्वीट किए थे। इसके अलावा जब रक्षाबंधन भी था उस वक्त भी उन्होंने औरतों के लिए, महिलाओं के लिए उनके क्या भाव हैं, वो किस तरह से सम्मान देते हैं, उस पर भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अपने इमोशन को उन्होंने दिखाया था। कुल मिलाकर जो सिद्धार्थ शुक्ला एक इंटेंस लुक में अपने लगभग हर सीरियल में या फिर हर वेब सीरीज़ में वो दिखते रहे हैं, उनके जो सॉन्ग्स आए हैं, उनके जो एल्बम आए हैं, उसमें भी वो बिल्कुल इंटेंस लुक में दिखाई देते रहे हैं। अभी मैं कुछ सोशल मीडिया के उनके पोस्ट पर गौर करूँगी और उसको मैं जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पर अपना बिल्कुल दिल उतार कर रख देते थे कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो औरतों का मामला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मामला हो, वहाँ के सिनेरियो को लेकर मामला हो, या फिर उनके किसी वेब सीरीज़ को लेकर उनको कुछ कहना हो। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जो उनका 3rd सीज़न आया था, उसमें वो लीड रोल में थे, अगस्त्या के रोल में थे, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। उन्होंने उस पर भी काफ़ी कुछ कहा था। रक्षाबंधन के टाइम का उनका जो 24 अगस्त का हाल का जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट डाला था, उसमें वो साफ साफ महिलाओं के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी रिस्पेक्ट को वो दिखाते हुए दिखते हैं। वो लिखते हैं कि टू ऑल द फोर्थ लाइन वॉरियर्स, थैंक यू फॉर द हर्ट्स यू रिस्क योर लाइफ। मतलब कोरोना के टाइम पे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके लिए उनके दिल में रेस्पेक्ट है। रक्षाबंधन का जो त्योहार आया था उसमें उन्होंने साफ साफ महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कहा था। और आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो हुआ था उसके लिए उनको बहुत दुख हुआ था। उन्होंने बीते 14 अगस्त को ही उन्होंने एक पोस्ट लिखा था कि फीलिंग सॉरी फॉर द स्टेट अफ़गानिस्तान इज़ इन, डज ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। मतलब आप इनके पोस्ट से समझ सकते हैं कि कैसे अपनी फीलिंग्स को वो परोस कर रख देते थे। अब उनके कुछ ट्वीट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो हाल ही में जो पैरा ओलंपिक में हमारे जो सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता था, उस पर उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि इंडियंस मेकिंग अस प्राउड ओवर अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एडिशन टू द गोल्ड इन पैरा ओलंपिक। तो उनका पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तो वो थे ही, इसके साथ साथ वो देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी वो कमेंट करते रहते थे। ट्विटर पर वो अपनी थिंकिंग को रखा करते थे और जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लास्ट के जो उनके ट्वीट्स हैं, लास्ट के जो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम मन झकझोर कर रह जाता है कि एक जीता जागता जिंदा दिल इंसान अब हमारे साथ नहीं है। उन्होंने रक्षाबंधन के टाइम पर एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को मैं पढ़ती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर protecting me on social media and being there for me always। ये उनके फैंस के लिए था।
और इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा था कि हैट्स ऑफ टू द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान फॉर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। ज़रा सोचिए कि उनकी महिलाओं को लेकर सोच भी कैसी थी कि जब वो अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर रक्षाबंधन के दिन ऐसा ट्वीट करते हैं, उनके लिए इमोशन दिखाते हैं, तो वो अपने आसपास की महिलाओं के लिए उनका कितना रिस्पेक्ट रहता होगा। और वो जब भी उनका कोई वेब सीरीज़ आया, कोई गाना आया, वो अपने फैंस को बता दिया करते थे। कुल मिलाकर देखेंगे तो वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। अब वो नहीं है हमारे साथ, बस उनकी यादें हमारे साथ हैं, उनकी जो महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट था वो हमारे साथ है, वही हमारे साथ है। हमारे उनके जो फैंस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही दुखद बात है। हालांकि उनका करियर अगर हम देखें, उनके करियर को अगर देखें तो वो लगभग कामयाब दिख रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के वो विनर रहे थे, बिग बॉस 13 में वो विनर रहे थे। अब उनके एल्बम्स आ रहे थे, वो ब्यूटीफुल बट ब्रोकन 3 जो सीजन था उसमें वो हिट रहे थे, लीड रोल में वो दिख रहे थे। उनका जो बालिका वधू में जब वो एक ऑफिसर के रोल में दिखे थे, आनंदी जो कि उनकी मेन लीड थी, उनके ऑपोजिट वो थे, उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा एक ऑफिसर के तौर पर जो उनका कैरेक्टर था उसको काफ़ी ज़्यादा उनके फैंस ने पहचाना था। उनकी लगभग पहचान वहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद जब वो बिग बॉस में दिखे, जब वो बिग बॉस 13 को वो जीत गए, तब उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो एक टीवी इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। और ये बहुत दुखद है कि महज 40 साल की उम्र में अब वो हमारे साथ नहीं हैं, अब वो हमारे साथ नहीं दिखेंगे, हमारे साथ नहीं है वो। बहुत ही दुखद है।